हो गया कनेक्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या आज बताना था? क्या ब्लड ग्रुप नहीं निकाल सकते हैं? बता तो दिए थे, तो बस हो गया खत्म, कंप्लीट। बोलो क्या बनाए हो, क्या दिक्कत है? उस सब बन गया तो बन गया। तुम लोग बनाई हो जी? सर्कुलेटरी अति ब्लड ग्रुप बताने के लिए बताए थे कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बनाए हैं? लिखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब इसको समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो सिस्टम का अर्थ क्या होता है, यहां से ध्यान से सुनना। सिस्टम का अर्थ क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी अंगों का क्या समूह, अंगों का समूह। तो वैसे अंगों का समूह जो परिसंचरण करने में काम दे, मदद करे। सर्कुलेशन किसका होता है? ब्लड का। अभी हम पढ़ें क्या? ब्लड। आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। तो ये ब्लड सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। और इस ब्लड को फ्लो कौन कौन करवा रहा है? आपका हार्ट। हार्ट हार्ट भी किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो किस में फ्लो कर रहा है? धमनी में, वेंस, क्या वेंस में, आर्टरी में, ये सब में। तो ये क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। तो आपको परिसंचरण तंत्र में क्या क्या पढ़ना है? आपको ब्लड, तो ब्लड हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? ब्लड पढ़ चुके हैं। दूसरा इसमें पढ़ना है हार्ट के बारे में, और कैसा? ह्यूमन हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपका ब्लड वेसल्स। आपके बॉडी में रक्त वाहिका है तो कितने प्रकार के हैं, और कौन कौन से रक्त वाहिका का क्या फंक्शन है, ये पढ़ना। ठीक है। तो यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? एक आता है ब्लड, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड किसका हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। दूसरा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। और नेक्स्ट में ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कहने का अर्थ हुआ रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिका, ह्यूमन हार्ट। तो ये तीनों चीज पढ़ना है। पहला ह्यूमन ब्लड पार्ट है, दूसरा क्या आएगा? ह्यूमन हार्ट, और तीसरा क्या आएगा? ब्लड वेसल्स। ह्यूमन हार्ट को क्या बोलेंगे? मानव हृदय। मानव हृदय। और एक क्या था? मानव रक्त। ये चैप्टर आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। मानव रक्त, मानव रक्त पढ़ा चुके हैं। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज बचा, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करना, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी यानी टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी। और सबसे बारे में सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही विलियम हार्वे बताएं, परिसंचरण तंत्र के बारे में ही कौन बताएं? विलियम हार्वे। तो क्वेश्चन आ जाए, विलियम एंजियोलॉजी के फादर, जनक विलियम हार्वे, परिसंचरण तंत्र के जनक विलियम हार्वे, ब्लड रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन के जनक विलियम हार्वे। सबका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। तो ह्यूमन सर्कुलेशन परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स। आपका 2 पार्ट बच रहा है, 1 पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है।
ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल। तो लिखिएगा लिखिएगा नहीं, ये टॉपिक के नाम दीजिएगा, लिखिएगा टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। हिंदी में लिखिएगा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना, परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या? एंजियोलॉजी कहलाता है। परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। फादर ऑफ एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी के जनक किन्हें माना जाता है? विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे को माना जाता है, या एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे है। एंजियोलॉजी के जनक, एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। सबसे पहले एंजियोलॉजी के बारे में कौन बताए थे या अध्ययन किए थे, इसके बारे में जानकारी दिए थे? विलियम हार्वे। तब तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं होते तो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ते, कोई ना कोई दूसरा खोज करते। तो आप यहां से समझिएगा सर्कुलेटरी कहने का अर्थ क्या हुआ? हम ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या हो 24 घंटे हमेशा क्या हो रहा? सर्कुलेट, मतलब क्या? फ्लो कर रहा। क्या कर रहा? फ्लो कर रहा। अब फ्लो करने में मदद कौन कर रहा है? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। रक्त वाहिका नहीं फ्लो कर रहा। एक पाइप के थ्रू पानी जाना और एक पानी को इसी तरह से, समझ में आई बात? एक पानी इसी तरह से आप सरफेस पर फास्ट पर गिरा दो तो पानी क्या जाएगा? एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी नहीं, पूरा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और एक पाइप थ्रू जाना, जैसे मान लीजिए आप सेकेंड बिल्डिंग पर आ रहे हैं तो जो मोटर द्वारा पानी जा रहा है वो क्या? पाइप के थ्रू। तो मोटर क्या कर रहा है? पंपिंग कर रहा है, पानी को क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है? पंपिंग करता है। किसका पंप करता है? ब्लड का। किसका करता है? ब्लड। ब्लड का पंपिंग करने का काम किसका? ह्यूमन हार्ट का। इसलिए ह्यूमन हार्ट को बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन। क्या बोलेंगे? पंपिंग ऑर्गन। इसमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमन हार्ट में बोन्स नहीं पाए जाते हैं, ये मसल्स का बना होता है, केवल मसल्स। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। किस तरह होता है सब समझ में आएगा। पहले हमें समझिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के भी 2 भाग होते हैं। CS फॉर क्या हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का भी 2 भाग। अब ये 2 भाग क्या क्या है इसको समझिएगा। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब क्या? खुला, खुला परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला, बंद। क्लोज्ड क्या हो जाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद संचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओपन या व्हाट इज क्लोज्ड। ठीक है, व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज, इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीव में क्लोज्ड है और कौन सा जीव में ओपन है।
क्लोज ओपन का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा यहाँ समझिएगा, उसके बाद लिखना। देखिए सबसे पहले क्लोज समझिए, बंद, बंद समझ जाइएगा तो ओपन ऑलरेडी अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का अर्थ हुआ इसमें जो ब्लड का डायरेक्ट फ्लो होता है, ब्लड जो परिसंचरण करता है हमारे बॉडी में, उसके लिए ब्लड वेसल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नली। क्योंकि ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल्स की आवश्यकता होती है। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो इस ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। ये एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं। तो यहां कहने का अर्थ हुआ वैसे जीव जिसमें रक्त का परिसंचरण क्या हो? क्लोज्ड हो, यानी एक वाहिकाएं एक नली के द्वारा फ्लो करता हो। क्या हो? एक नली के द्वारा फ्लो करता हो, उसे बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। हम लोग का जो ब्लड है ये एक पूरा बॉडी में सब जगह फ्लो कर रहा है, लेकिन एक कैसा है? क्लोज्ड है। क्लोज क्यों बोले? क्योंकि इसमें नली पाई जाती है, आर्टरी पाए जाते हैं, वेन पाए जाते हैं, धमनी पाई जाती है, सीरा पाए जाते हैं, केशिका पाया जाता है। तो ये सब क्या? इसके थ्रू ब्लड क्या होता है? फ्लो करता है। हम लोग का ब्लड दिखेगा फ्लो कर रहा है इस तरह से। मान लो कि ये थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये नहीं रहता। जो नस आपको दिख रहा है ऊपर में, ये क्या है? वेन है, सीरा है, ये नहीं रहता। तो ब्लड दिखता है इसी तरह से, ऐसे कर देते हैं यहाँ जाता, ऐसे कर देते हैं यहाँ जाता, ठीक है, यही ना होता। तो उस क्या हो गया? क्लो ओपन, जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, जिसमें ब्लड वेसल रक्त वाहिकाएं के थ्रू ब्लड का परिसंचरण नहीं होता है, उसे हम ओपन बोलेंगे। और जिसमें ब्लड का परिसंचरण किसके थ्रू होता है? एक नली के थ्रू, एक वाहिकाएं के थ्रू, उसे हम बोलेंगे क्या? क्लोज्ड। और ये पृथ्वी पर जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल समझते हैं? स्तनधारी। तो मैमल्स में, मैमल्स जो होते हैं इनका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड है। स्तनधारियों में ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड है। स्तनधारी में भी क्या आ जाएगा? ह्यूमन। हम लोग का क्या आ जाएगा? हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड का परिसंचरण किसके द्वारा आता है? एक नली के द्वारा, एक वाहिकाएं के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है। जैसे में मैमल्स, ह्यूमन। एक और याद रखिएगा, अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म समझते हैं क्या? केचुआ। केचुआ का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? क्लोज्ड। केचुआ कैसा है? क्लोज्ड। यही एक याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैमल्स और ह्यूमन, जितने ह्यूमन क्या इसमें आ जाएंगे? स्तनधारी में। हम लोग क्या है? स्तनधारी है। तो हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? ओपन की क्लोज्ड? क्लोज्ड। आप यहां समझिएगा ओपन क्या होता है। ओपन कहने का अर्थ हुआ इसमें ब्लड फ्लो ब्लड जो फ्लो करता है, इसमें कोई नली नहीं, इसी तरह से ब्लड फ्लो कर जाता है, कोई नली नहीं, ठीक है। आप ऐसे कीजिएगा तो ब्लड पूरा क्या हो जाएगा? पूरा बॉडी में फ्लो करते रहेगा। जैसे में क्या? कॉकरोच को पकड़ करके टांग ऊपर ऐसे कीजिएगा, पूरा ब्लड उसको नीचे, फिर ऐसे कर दीजिएगा, पूरा ब्लड फिर नीचे। घर में कॉकरोच पकड़ते हैं आप लोग तो लड़की डरती है, मार देती है। और कॉकरोच का ब्लड दिखेगा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा पानी से, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का? उजला। उजला किसके कारण हुआ? हीमोलिम्फ। किसके कारण? हीमोलिम्फ। एक ऑक्टोपस का भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। उसका ब्लड कैसा होता है? नीला। किस कलर का? नीला। उसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है किसके कारण नीला होता है? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। हीमोसाइनिन, समझ में आ रही बात? लिखवाया हुआ था हीमोलिम्फ और हीमोसाइनिन। हीमोलिम्फ के कारण कॉकरोच का ब्लड कैसा? सफेद। और हीमोसाइनिन का कारण ऑक्टोपस का ब्लड नीला।
और हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का ब्लड लाल। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन कंपाउंड पाए जाते। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया कि वैसा परिसंचरण तंत्र जिसमें ब्लड जो है सर्कुलेशन करने में कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं पाए जाते हैं, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। इसमें रक्त वाहिकाएं पाए जाते हैं, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाए जाते। ठीक है, जैसे में आप याद रखिएगा क्या, कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है, ओपन है। ऑक्टोपस का कैसा है, ओपन है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स, वो कैसा है, ओपन है। स्पाइडर का कैसा है, ओपन है। स्पाइडर समझते हैं, मकड़ी। ये कॉकरोच, ये कॉकरोच, ये तेलचट्टा जो लिखना है, इंसेक्ट मतलब क्या, कीड़े मकोड़े। ऑक्टोपस एक है, हाँ केंचुआ में लिखना है, लेकिन अगर रहेगा लीच, जोक, तो जोक का ओपन है। जोक का भी ओपन है। ठीक है, अगर जोक रहेगा तो ओपन, अर्थवर्म रहेगा तो क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे इसमें सिर्फ नहीं आएगा, स्नेक भी आ जाएगा, स्नेक आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा। बर्ड मतलब क्या, पक्षी। तो बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होते हैं सबका क्या, क्लोज्ड। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए जो आपको काम देगा। यहाँ ये बताएं, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, उसे हम क्लोज बोलेंगे, और जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाए उसे हम ओपन। कुछ एग्जाम्पल लिखे, इसको याद रखिएगा। रेड वाला नहीं दिख रहा है ना, कि दिख रहा है लाल वाला? मेरा आँख खराब हो गया क्या जी, नहीं दिख रहा है? ठीक बोला, जिसमें नस पाया जाता है। का चीज समझना फिर से, रक्त वाहिकाएं मतलब ना समझते हो, जिसमें नस है उसे क्लोज, और जिसमें नस नहीं है उसे ओपन है। क्या जो राइट है वो सब एनिमल का भाग है, एनिमल है। इसमें कोई दिक्कत? समझना क्या है, जिसमें रक्त वाहिकाएं हैं वह क्लोज्ड, और जिसमें नहीं है वह ओपन। क्लोज यानी जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे। अब इतना रक्त वाहिकाएं नहीं सब, क्योंकि रक्त वाहिकाएं आएगा, और नस खोजोगे तो नहीं आएगा। नस मतलब कि हम लोग बोलचाल में नस बोलते हैं। नस क्या होता है, एक होता है सीरा, वो भी नस है। एक होता है धमनी, वो भी नस है। एक होता है केशिका, वो भी नस है। तो ये तो आप अपने समझ से नली बोल दीजिए, नाला बोल दीजिए। जिसमें नाला है क्लोज, जिसमें नाला नहीं है ओपन। नहीं है तभी तो लिखे हैं। अब यहाँ प्रैक्टिकल करके तो नहीं बताएंगे। खून है लेकिन ब्लड वेसल्स, खून और ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में क्या, कि जिसमें खून फ्लो करता है। आप कहो कि ये क्या, एक आता है अमीबा। अमीबा का क्या, ओपन क्लोज्ड। अमीबा में खून नहीं है तो इसमें ओपन क्लोज आएगा। अब जिसमें खून नहीं है तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा मानेंगे? नहीं, उसमें खून नहीं है। तो जिसमें खून नहीं है तो उसको ओपन और क्लोज से क्या मतलब है?
ओपन और क्लोज से किसका मतलब है? जिसमें खून है और जिसमें नली है वो क्लोज, और जिसमें नली है और खून भी है वह नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? ओपन। है मॉस्किटो, इंसेक्ट्स। देखो हम इंसेक्ट समझते हो, इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट किसे कहेंगे? आप बताओ, यहां पर जब इंसेक्ट कर देते तो इसको लिखते हैं। हाँ तो खून पाया जाता है तो इंसेक्ट में आया कि नहीं आया? हम यहां पूछ रहे हैं इंसेक्ट किसे बोलेंगे? कीड़े मकोड़े किसे बोलेंगे? जिसमें 3 जोड़े पैर हो। कितने जोड़े? यानी पैरों की संख्या कितना हो? 6 हो, उसी को कीड़ा बोलेंगे। और जिसके पैर 6 नहीं हो उसे हम कीड़ा नहीं बोले। जैसे में अब जिसको 4, ये मत समझना कि जिसका 4 पैर है वह, यहां पर ये बता जिसका कितना पैर हो? 3 पैर। जैसे में बिच्छू का पैर 4 पैर होता है 8, तब बिच्छू जो होता है कीड़ा में नहीं आता, कीड़ा में नहीं आता। मकड़ी कीड़ा में नहीं आता। कीड़ा उसी को बोलेंगे जिसमें पैरों की संख्या कितना हो? 6 हो। बस ये बात की बात अभी नहीं पढ़ना है सब। चलो, मच्छर तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है, ठीक है। उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, यहां समझो, आप मच्छर को ऐसे करोगे तो देखो उसको ब्लड दिखेगा। अगर उसमें ब्लड वेसल्स रहता तो दिखता नहीं, एक नली में रहता। अब मच्छर को ऐसे करोगे, ऐसे मारोगे, ब्लड पूरा फेंक देगा, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। ये सब एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। ये रहा क्या? अब यहां समझना क्या है, आगे देखिएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम तो हो गया। आप यहां समझिएगा ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। तो ये समझिएगा कि अगर हम हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, हार्ट मतलब क्या? दिल, आप दिल बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के, मानव के रक्त के, मानव के हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं तो बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो इसके बारे में अध्ययन करके डॉक्टर बनते हैं उन्हें बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर को बोलेंगे क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। आपको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है तो कहां जाइएगा? कार्डियोलॉजिस्ट। तो मानव हृदय के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट हार्ट। मानव हृदय के बारे में, टू स्टडी अबाउट ह्यूमन हार्ट, आप ये भी लिख सकते हैं। तो लिखिएगा टू स्टडी अबाउट ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। मानव हृदय के बारे में, मानव हृदय के बारे में अध्ययन करना, मानव हृदय के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। मानव हृदय के बारे में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। और जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे उन्हें क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। अगर कार्डियोलॉजिस्ट की बात आए तो ये क्या है? एक डॉक्टर होंगे। क्या होंगे? डॉक्टर। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। आप समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है, वजन समझते हैं? वेट। वेट लगभग 280 से 300 ग्राम होता है। कितने?
280 से 300 ग्राम। ऐसे एनसीईआरटी में 280 से 320 के आसपास दिया हुआ, आप मोटा मोटे 300 ग्राम याद रख सकते हैं। ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। बच्चों में 40 से 50 ग्राम। बच्चा की बात नहीं बताया जा रहा यहाँ, किसका? एक एडल्ट का, युवक का। बच्चों में मात्र ह्यूमन हार्ट का वजन होता है 40 से 50 ग्राम। 40 से 50 ग्राम, ठीक है। फीमेल में होता है, मेल के कंपेयर में वजन हर ऑर्गन का कम होता है, ह्यूमन हार्ट का सिर्फ नहीं, हर ऑर्गन। इसके पीछे ह्यूमन हार्ट का क्या वजन होता है? ये 40 से 50 स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। उसकी संरचनाएं के कारण महिलाओं में हार्ट का वजन हर चीज में, ब्रेन से लेकर हर चीज में क्या होता है? कम होता है। तो हम एक एवरेज बताएं कि वजन लगभग कितना होता है मानव का? 280 से 300। किसका? हृदय का, हार्ट का। सबसे ज्यादा किस मैमल्स का वजन होता है? तो आप ब्लू व्हेल समझते हैं? मछली है, इसका जो हार्ट का वजन होता है वह 300 किलोग्राम होता है। 300 किलोग्राम नहीं, हृदय का वजन 300 किलोग्राम। सोचते हो, अंदाजा लगाओ, 300 किलो सिर्फ हार्ट है, दिल है 300 किलो। तो दिल बड़ा होने से मतलब क्या, वो अपना खाना पीना थोड़ी छोड़ेगा। तो वजन इतना होता है। क्या क्या चीज पूछ रही? हाँ, महिलाओं का हार्ट का वजन तो वो आपको इतना ही, 300 लिखा है ना, तो 10-20 ग्राम कम कर दीजिएगा, ठीक है। वो आपका ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। आप मोटा मोटी 300 ग्राम याद रखना कि ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम। अब यहां समझिएगा, ह्यूमन हार्ट का लोकेशन समझते हैं? स्थान कहाँ होता है? तो जिस जगह पर ह्यूमन हार्ट होता है उसे बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच को बोला जाता है हृदय गुहा। कार्डियक नोच, ठीक है। हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड रहता है कि राइट साइड? हार्ट ठीक बीच में रहता है। देखिए, हम लोग अगर साइंस में देखा जाए तो साइंस में ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। लेफ्ट, ये क्या हो गया? लेफ्ट, और ये राइट। लेकिन साइंस बायोलॉजी को छोड़ करके लेफ्ट ये है और राइट ये। सिर्फ बायोलॉजी में आपको समझना है, लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर। देखो ऐसे है ना, तो ये मेरा क्या? लेफ्ट, और ये क्या हो गया? राइट। तो बायोलॉजी में हमेशा क्या हो गया? इधर लेफ्ट और ये राइट। बोर्ड पर आ जाओ, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? लेफ्ट, और ये क्या हो गया? राइट, ठीक है। लेकिन और सब सब्जेक्ट में इधर क्या हो गया? लेफ्ट और ये राइट। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। ये कार्डियक नोच होता क्या, समझिएगा। इसका हार्ट का लोकेशन जो होता है वो डिफरेंट तरीका से आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जैसे आप स्किन को हटाइएगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा? रिब्स मिलेगा, पसलियां मिलेगी। क्या मिलेगी? पसली को हटाइएगा तो आपको लंग्स मिलेगा, ठीक है। और लंग्स में ही, आप लंग्स के नीचे भाग में ही क्या रहता है? हार्ट। थोड़ा पिक्चर समझिएगा। लोकेशन क्या बताएं? कार्डियक। रिब्स कितने पेयर होते हैं? पसली कितने जोड़े होते हैं? तो टोटल 24 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 पेयर। इसी तरह से होते हैं, आप समझिए। ये क्या हो गया? पहला, और ये क्या हो गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7, 8, इसी तरह से आगे 12 तक। तो अगर हम हार्ट का लोकेशन देखें तो हार्ट जो होता है सेकेंड रिब्स मतलब क्या? पसली। कैमा नंबर? दूसरा नंबर का पसली, और छठे नंबर के पसली के बीच इस तरह से होता है। ये आपका हार्ट है। हार्ट का लोकेशन क्या हो गया? सेकेंड रिब्स और क्या हो जाएगा?
6 रिब्स के बीच, 6 रिब्स के बीच। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन पसलियों के बीच में हृदय का स्थान होता है, दूसरी यानी बाईं ओर, ये बायां है ना, बाईं ओर दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में। इसको जब हटाइएगा पसली को, तो पसली को हटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, लंग्स। लंग्स कितने जोड़े, एक पेयर होता है ना, लंग्स कितने होते हैं, 2। तो लंग्स जो है लेफ्ट की ओर इस तरह से होता है, लेफ्ट की ओर लंग्स कम होता है, और यहीं पर ही आपका क्या रहता है, हार्ट। इसी को बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। तो हार्ट जो होता है ठीक बीच में होता है, क्या होता है, बीच में। लेकिन 300 ग्राम में से 260 ग्राम इधर झुका रहता है लेफ्ट की ओर, और कुछ 30 से 40 ग्राम राइट की ओर झुका रहता है। इसीलिए हम लोग को पता चलता है हृदय बाईं ओर है, हृदय लेफ्ट ओर, लेकिन उसका लोकेशन ठीक बीच में होता है, बीच में होता है लोकेशन। लेकिन सबसे ज्यादा वजन किधर झुका हुआ है, बाईं ओर, और कम वजन किधर रहता है, दाईं ओर। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो दिल है वह बाईं ओर, किधर है, बाईं ओर। महिलाओं का, सबका बाईं ओर, इन्हें किधर दाईं ओर कर देना। मानव का जितने भी है वो क्या होता है, बाईं ओर। और इसका वजन कितना, 300 ग्राम। तो पता है इसका स्थान पूछा जाएगा क्या, हृदय गुहा। दूसरा पूछा जाएगा कि दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में कहां, बाईं लंग्स में पाए जाते हैं, बाईं लंग्स के नीचे हृदय गुहा में। समझ में आया, लिखवा देते हैं, लोकेशन लिख लीजिए, बाकी लिख लिया ना, लोकेशन नहीं लिखवाना है, बाकी हो गया। लोकेशन लिखिए, स्थान। लिखिएगा, मानव हृदय का स्थान मानव हृदय के स्थान बाईं पसली में, बाईं पसली के बाईं पसली के, या में लिखना सही के, जैसे देखना आप समझ के, बाईं पसली के मतलब दूसरी पसली, बाईं पसली में दूसरी पसली तथा छठी पसली के बीच, दूसरी पसली तथा छठी यानी 6 नंबर, छठी पसली के बीच, दूसरी पसली तथा छठी पसली के बीच, छठी पसली के बीच होता है। इसका स्थान कहां, दूसरी और छठी के बीच में। अगर फेफड़ा पूछा जाए तो कहां, बाएं फेफड़ा में, कहां, कार्डियक नोच या हृदय गुहा। ठीक है, ये हृदय गुहा कहां पाए जाते हैं, यहां लिखिएगा लेफ्ट लंग्स, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा में ही हृदय गुहा पाया जाता है, जहां हार्ट लोकेट रहता है। दूसरी पसली और छठी पसली के बीच में इतना याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा हृदय गुहा, हृदय गुहा कहां है, बायां फेफड़ा में। यहां तक हो गया, बोलते नहीं हो सकते। चलो अब यहां समझना है कि ह्यूमन हार्ट में जो चैम्बर होते हैं, चैम्बर समझते हैं, चैम्बर कोष्ठक, ह्यूमन हार्ट में जो कोष्ठक होते हैं वो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में। इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। देखो ये जो हार्ट का लोकेशन होता है, ये 4 चैम्बर समझने के लिए बना दिए इस तरह से, ये ठीक है। ऐसे इसका जो शेप होता है वह क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी आकार का होता है। मुट्ठी को बंद कीजिएगा ना, इस तरह से होता है। ये हार्ट है, ये वाला हार्ट नहीं है,
ये ये पिटाने वाला हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट का शेप नहीं होता, हार्ट का शेप कैसा होता है? क्लोज फिस्ट शेप, क्लोज फिस्ट शेप। क्लोज फिस्ट शेप समझते हैं ना, बंद मुट्ठी आकार का, बंद मुट्ठी आकार का ये होता है, बंद मुट्ठी आकार का। इसमें चैम्बर कितने होते हैं? 4। और ये चारों चैम्बर का आपका नाम याद रखना, ठीक है। ये जो चैम्बर को बांटने वाला ये मसल्स होता है, ये मसल्स है ना, ये मसल्स है, ये जो मसल्स होता है इसको बोलते हैं सेप्टम, सेप्टम मसल्स। हार्ट को 4 चैम्बर में कौन मसल डिवाइड करता है? सेप्टम। हार्ट को 4 चैम्बर में कौन मसल डिवाइड कर रहा? सेप्टम। इसको 4 भागों में डिवाइड करने का काम सेप्टम का, ठीक है। अब ये जो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, इस चारों का आपको नाम याद रखना। इसे बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, यानी लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, बायां निलय। और यहां होता है राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल को क्या बोल देंगे? दायां निलय। ये आपको याद रखना कि हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4। ये साइड क्या हो गया? बायां, और साइड दायां। ऊपर वाला को आलिंद बोलते हैं, ऊपर दोनों क्या है? आलिंद, और नीचे दोनों क्या है? निलय। तो इधर हो गया तो क्या हो गया? लेफ्ट, उधर हो गया क्या? राइट, लेफ्ट राइट। समझ में आई बात? इसको बना लीजिएगा। निलय है, तो जब समझाते हैं तो देखा करो उसके बाद। इसका आकार जो होता है हार्ट का, वह बंद मुट्ठी आकार का होता है, क्लोज्ड फिस्ट शेप। फिस्ट मतलब क्या होता है? FIST, मुट्ठी। तो लिख दो बंद मुक्का के आकार, मुक्का आकार के। मुक्का मतलब क्या हो गया? ऑटोमेटिक बंद, जैसे मुक्का होता है तो क्या बंद। हो गया?
हुआ बोला करो, ना तो हम बैठे रह जाएंगे। चैम्बर कितने होते हैं मानव के? 4। उस चैम्बर को डिवाइड करने वाले मसल्स को क्या बोलते हैं? सेप्टम। सेप्टम क्या है? मसल्स है जो हार्ट को 4 भागों में डिवाइड करता है। ये चारों भाग का नाम याद रखना है। देखो कौन कौन, सबसे ऊपर वाला में याद रखो, सबसे ऊपर क्या होता है? आलिंद, और सबसे नीचे निलय। तो ये क्या हो गया? बायां आलिंद। ये क्या हो गया? दायां आलिंद। ये क्या हो गया? बायां निलय। और ये क्या हो गया? दायां निलय। बायां आलिंद और बायां। तो ये याद रखना है। अब इसी तरह से ये तो आपको समझ में आया कि ये ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4। ह्यूमन हार्ट का जो शेप होता है कैसा होता है? क्लोज्ड फिश शेप, बंद मुट्ठी आकार का। लेकिन अगर ह्यूमन हार्ट के अलावा आपके पूछ दिया जाए कि बताइए मछली में कितने चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं, पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं, स्नेक में कितने चैम्बर होते हैं, ये सब पूछा जाए तो आप दिक्कत है। ठीक है, तो यहां बता दिए बाबू कि अगर ह्यूमन हार्ट से बताया, ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर। C4 क्या हो गया? चैम्बर। उसी तरह से पाइसेस समझे, पाइसेस मतलब क्या? मछली वर्ग, पीसेस, यानी मत्स्य। मत्स्य को हम लिखते हैं क्या? पाइसेस। पाइसेस मतलब क्या हो गया? मत्स्य। मत्स्य ऐसी होगा ना, मत्स्य, मत्स्य। तो मत्स्य में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। कितने चैम्बर? यानी मछलियों में जो हार्ट का जो चैम्बर कोष्ठक पाए जाते हैं कितने चैम्बर? 2। मछली में हृदय कितने भाग? 2 भाग। उसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि मेढक, मेढक में कितने होते हैं? तब मेढक क्या है? एम्फीबियन है। मेढक क्या है? एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन यानी उभयचर प्राणी का किसी का भी नाम लिया जाए कि उभयचर में कितने होते हैं? तो 3 चैम्बर। कितने चैम्बर? 3। उसी तरह से पूछ दिया जाए कि लिजार्ड में कितने होते हैं, रेंगने वाले प्राणी में कितने होते हैं, स्पाइडर्स यानी रेप्टाइल्स लिख देते हैं। रेप्टाइल्स मतलब क्या? रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, यानी सरीसृप कहने का अर्थ हो क्या? रेंगने वाला। तो रेंगने वाला में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। रेंगने वाला में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एबीज। एबीज समझते हैं? एबीज वर्ग। एबीज किसे बोला जाता है? पक्षी को, बर्ड्स को। बर्ड्स, तो बर्ड्स में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर? लेकिन मछली में आपको सिर्फ ये याद रखना है, डॉल्फिन हो या क्या हो, डॉल्फिन हो या वेल हो, इसके 4 चैम्बर होते हैं। ये मैमल्स में आते हैं। किसमें आते हैं? मैमल्स। और मैमल्स में जितने भी स्तनधारी है सभी में कितने चैम्बर? 4। तो ये जो मछली है इसका 2 चैम्बर ना होता है, कितना चैम्बर? 4। और ये मछली ट्रू फिश नहीं कराता क्योंकि ये मैमल्स में आते हैं। इसमें आते हैं? मैमल्स। तो ये लिख लीजिएगा, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4। पाइसेस मतलब क्या आएगा? मछली वर्ग। पाइसेस मतलब क्या हो गया? मत्स्य। मत्स्य मतलब क्या हो गया? मछली। मछली में कितने? 2 चैम्बर। उभयचर में कितने? 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स में कितने? 3 चैम्बर। एबीज यानी पक्षी में कितने? 4 चैम्बर। डॉल्फिन वेल में कितने? 4। डॉल्फिन वेल किस में आएंगे? मैमल्स में। कितने चैम्बर? 4। समझ में आई बात? समझाते तो समझ में नहीं करता, लिखते रहता तो कहा अब तक में बाद में पूछते हो जी। पानी पिला तो दोस्त, बोतल लेके आना पानी का। क्या हुआ? नहीं देखी। देखिए समझिएगा, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर? 4। पाइसेस मतलब क्या हो गया?
मत्स्य मछली, मछली में कितने चैम्बर? 2। एम्फीबियन मतलब क्या? उभयचर, उभयचरी में कितने? 3 चैम्बर। कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स में कितने? रेप्टाइल्स समझते हैं ना, सरीसृप, रेंगने वाला, हाँ, तो उसमें 3 चैम्बर। एबीज मतलब क्या होता है? पक्षी, पक्षी, जितने भी पक्षी हैं कितने चैम्बर? 4। और डॉल्फिन और व्हेल उसमें कितने? 4 चैम्बर। डॉल्फिन और व्हेल किस में आएंगे? मैमल्स। ह्यूमन भी किस में आएगा? मैमल्स। तो इसमें कितने चैम्बर? 4। 4 लिखे तो 4 ने। कॉकरोच में सबसे ज्यादा होता है। यहां तक हो गया? कॉकरोच में लिख लीजिएगा सबसे ज्यादा होता है। कॉकरोच बहुत डेंजर चीज है। कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर। हाँ, आपको ये याद रखना कि पाइसेस, देखो 4 वर्ग होता है। 4 वर्ग, कितने वर्ग? 4। एक पाइसेस वर्ग, पाइसेस मतलब मछली। दूसरा एम्फीबियन वर्ग यानी मेढक, उभयचर। तीसरा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब क्या हो गया? सरीसृप, रेंगने वाला प्राणी। चौथा एविज, एविज क्या? पक्षी, एविज। और एक हो गया मैमल्स, स्तनधारी। तो एविज और स्तनधारी, एविज और यानी पक्षी और मैमल्स जितने हैं 4। बाकी बच गया मछली, मछली 2, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन 3। हो गया। अब पूछा जाएगा कि रेप्टाइल में पूछ देगा घड़िया, अति क्या होता है? एलिगेटर, कितने होंगे? 3 चैम्बर। नहीं समझे? स्नेक, स्नेक कैसा? रेंगने वाला, कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। पूछ दिया जाएगा मेढक, कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। ठीक है। क्रोकोडाइल कितने चैम्बर? तो इसी तरह से आप बता सकते हैं। रेहू मछली कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। कितने चैम्बर? का तो निकालते रहती है, खाए वाला निकाल रही है का? तो क्या है? खाया करो। है क्या चीज केचुआ में 8 हुआ? अर्थवर्म में चैम्बर, अर्थवर्म इंसेक्ट में आता है। ठीक है, इंसेक्ट नहीं कह सकते हैं, उसे हम अलग एनिमल किंगडम रखते हैं। आपको आगे आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, आप इतना ही याद रखो, नहीं वैसे याद नहीं रख पाओगे। 3, 2, 2 और 4। 2 कितने? 1 में, किस में? मछली में। बाकी रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में कितने? 3। और पक्षी और हम लोग कितने? 4। एक कॉकरोच याद रखना, कितने चैम्बर? 13। बस, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप समझना है सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट वॉल्व, हृदय कपाट, कपाट समझते हैं? दरवाजा। कपाट मतलब क्या हो गया? दरवाजा। दिल में कितने दरवाजे होते हैं? कितने लोगों को आना है, कितने लोगों को जाना है? नहीं है? कितने लोगों को एंट्री मिलता है, कितने लोगों को एग्जिस्ट हो जाते हैं? दरवाजा कितने होते हैं? क्लियर नहीं? 2 कैसे तुम बता दिया? बताओ 4 कैसे हो गया? कपाट कहने का अर्थ क्या हुआ? देखो फिगर में समझना। ये दिल का शेप ये है, ये इसी तरह बनाए कि बनाने में समझ में आ जाए। अब इस सब का नाम आपको याद होना चाहिए। इसे हम भी क्या बोलेंगे? सेप्टम। क्या बोलेंगे? सेप्टम। ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल। एले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत?
ये एल ए है तो ये क्या हो जाएगा आर ए, ये एल भी है तो ये क्या हो जाएगा आर भी। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। अब यहाँ से कपाट क्या है, तो जो हृदय में कपाट पाए जाते हैं एक यहाँ पाया जाता है, ये जो है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के ठीक बीच में पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं त्रिक पर्दी कपाट। कितना पर्दा है 3, इसे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ट्राई, पहला क्या बता दिए ट्राई कस्पिड बॉल, त्रिक पर्दी कपाट। कैसा कपाट, इसको शॉर्ट में लिखेंगे टी सी भी, तो यहां लिख दें टी सी भी। तो टी सी भी कहां पाए जाते हैं हृदय में, हृदय में कहां दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में। तो आप ये लिख लीजिएगा, यह दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में पाए जाते हैं। ये जो दरवाजा है दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में पाए जाते हैं, दायां निलय के बीच पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? ये पहला दरवाजा हो गया, पहला कपाट हो गया। ये दायां आलिंद और दायां निलय यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। हाँ, पहला बॉल्व का नाम क्या लिखे हैं त्रिक पर्दी कपाट ट्राइकस्पिड बॉल्व। ट्राइकस्पिड बॉल्व का लोकेशन क्या है, राइट ऑरिकल, बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। चलो ये हो गया। दूसरा जो होता है ठीक यहां होता है, इसे बोलते हैं एस एल भी। दूसरा कपाट का नाम है एस एल यानी सेमी लूनार बॉल्व। हिंदी में लिखिएगा अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्र कपाट, सेमी लूनार बॉल्व। सेमी लूनार बॉल्व कहाँ पाए जाते हैं, ये दायां निलय में पाया जाता है, दायां निलय में पाया जाता है। हृदय के किस भाग में, दायां निलय में पाया जाता है। सेमी लूनार बॉल्व हृदय के दाएं निलय में पाया जाता है। सेमी लूनार बॉल्व हृदय के
दाएं निलय में पाया जाता है। निलय है ना, ये किसको हम क्या बोलेंगे, निलय। कैसा निलय है, दायां, ये तो बायां हो गया और ये दायां। दो दरवाजा तो हो गया, दो कपाट तो हो गया, ठीक है, दायां निलय में पाया जाता है। तीसरा, तीसरा आपको यहां पाया जाता है, इसको बोलते हैं BCV, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड बॉल्ब। बाइकस्पिड बॉल्ब को बोलते हैं द्विपर्दी कपाट। कितने पर्दे, कितने पर्दा, दो, द्विपर्दी कपाट। आप द्विपर्दी, द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट कहाँ पाए जाते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। आप हिंदी में क्या लिखिएगा, बायां आलिंद तथा बायां निलय के बीच में। बायां आलिंद, आलिंद मतलब क्या, ऑरिकल, बायां आलिंद तथा बायां निलय के बीच में। लोकेशन देखते जाइए, याद होना चाहिए। हम सिर्फ लोकेशन इंडिकेट करेंगे, नाम आपको बताना पड़ेगा। दायां आलिंद, सॉरी, बायां आलिंद तथा बायां निलय के बीच में पाए जाते हैं। द्विपर्दी कपाट बायां आलिंद तथा बायां निलय के बीच में पाए जाते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है जी, बायां ना बोल रहे हैं, इतना तो साफ साफ लिखे हैं, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ना भी बोले, गलती भी बोल दें तो यहां तो दिख रहा है ना, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तुम लोग खोपड़िया में नहीं घुसता है जल्दी। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बायां, लेफ्ट मतलब क्या हो गया, बायां। चौथा दरवाजा देखो, चौथा दरवाजा भी होता है, यहां होता है, इसको बोलते हैं आयोटिक, आयोटिक बॉल। क्या बोलेंगे, आयोटिक, आयोटिक, आयोटिक कपाट। चौथा दरवाजा मतलब क्या समझे, हैं? ये दिल है, दिल के साथ हर कोई थोड़ी खेल पाएगा, और जो दिल के बारे में खेलता है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, ठीक है। और ये आसानी से नहीं बनते हैं लोग, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो आयोटिक कपाट कहाँ होता है बताइए, आयोटिक कपाट बताइए, आप लोग खुद बताइए। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय में आयोटिक कपाट बाएं निलय में पाए जाते हैं। चलो, ये चारों दरवाजा, चारों कपाट आपको याद हो जाना चाहिए। ये कपाट का क्या काम है, क्या फंक्शन है, ये भी समझना। ये कपाट करता तो क्या करता, समझ में आ रहा है सबको क्या पढ़ा रहे हैं? अभी हार्ट में नहीं गए, अभी पहले बारी बारी चीजें समझा रहे हैं कि कपाट कितने होते हैं, चैम्बर कितने होते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे आपका ब्लड पंपिंग कैसे करता है, पंपिंग ना करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, हार्ट अटैक कैसे होता है, सब चीजें समझ जाएंगे। डॉक्टर नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना बना देंगे कि पढ़ने में आसान हो जाए। हमको बस ये काम करना है कि आपको पढ़ना आसान हो जाए। आप स्कूल में जाइए तो बच्चों को आसानी से समझा, ये सब बच्चे तुम लेकिन तो बस सर हार्ट बना दिए, लेकिन तो नहीं तारीफ करेगा, इतना पढ़ा दोगे तब नहीं करेगा।
कितना लोग जाता है, कब जाता है पता है? वो सब देखा ले। सरकारी स्कूल में जो पहले के टीचर है तो वो तो बस छोटा मोटा सन्नाटा है। आप जो गए हैं वह कुछ पढ़ा रहे हैं, और भी जो बहुत पेपर में तो ऐसे चल गया 39-41 पर, तो वो सब कितना नॉलेजेबल होगा। +2 में उतना मेरिट और टीचर नहीं गए, +2 में नहीं गए क्योंकि उसमें स्टूडेंट नहीं है। कटअप जा रहा है, आप ले दे के तुक्को मार के आँख सोए सोए मारते रहे 40-41, हो गया नौकरी। वो आपको बायोलॉजी के जनक नहीं बता पाएंगे, बायोलॉजी की खोज कहाँ से हुआ ये बड़ी दूर की बात है। ठीक है, जूलॉजी बोटनी में कटअप गया 41 का, बोटनी में कटअप 41, वो तो 40 से जीएसए में 20 को 22 को मार दिया होगा नहीं। तो वो डिपेंड करता है का सब्जेक्ट क्या है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, एग्जाम निकालने के व्यू से, और प्लस नॉलेज कभी खराब नहीं जाएगा, आप नौकरी में रहे अथवा ना रहे। समझी? क्या समझी? क्या समझी बताओ? नॉलेज कभी, तो इसका मतलब एग्जाम ना निकलेगा, निकलेगा। चलो यहां देखो, एग्जाम देने का अलग अलग फैक्टर होता है, बहुत तरह के रीजन होता है। ठीक है, उस दिन आपका होना चाहिए, आपका लक भी होना चाहिए। कटअप डिपेंड करता है जब आप बराबर लाते हैं तब, कटअप के बराबर तब ये सब देखा जाता है। आप सोचिए कटअप गया है 60, आप 61 लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देखा नहीं जाएगा, आपको बुलाया जाएगा आइए ज्वाइनिंग कीजिए। तो वही चीज तो समझाएं जी। तो हम क्या बताएं, 120 में कटअप गया 61, ठीक है, तो आप ले गए हैं 62, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके आ गए 61। अब आपको देखा हो जाएगा कि आप 80 में कितना लाए हैं और 40 में कितना लाए हैं। अब दिक्कत होगा, बराबरी रहने पर दिक्कत होता है, उसे बोलते हैं ट्राई बेकर। क्या बोलते हैं? ट्राई बेकर। ऐसा थोड़ी है आप 40 में 40 लेके आ जाओ या 40 में 5 लेके आ जाओ। अरे कटअप ये बैंक जैसा नहीं है, आप 40 में 5 लेके आ गए, ठीक है, उधर 80 में आप 75 लेके आ गए, तो कितना हो गया? 79। कितना हो गया? 79। आपका कटअप कितना है? 60। कोई दिक्कत है? रोकेगा? आपके घर दे देगा नौकरी। यहाँ कटअप डिपेंड करता है, आप जब स्कोर बराबर करते हैं, कटअप गया 60, आपका भी है 60, तो अब पेपर देखा जाएगा कि आपका 80 में कितना है। हाँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। समझे? डेट ऑफ बर्थ होता है कि आप बाबू हैं, अब आपके बड़े लोग हैं उनको पहले दिया जाएगा। जैसे मैडम आपका जन्म हुआ 2005 में, ठीक है, और एगो के जन्म हुआ 2003 में, ठीक है, और कटअप ये दोनों 61 लेके आ गए हैं, दोनों 61, और पेपर में 80 में भी दोनों लाए हैं, 80 में दोनों भी लाए हैं बराबर बराबर। 80 में अगर दोनों 42 है तो दोनों को 42 है, तो इससे नहीं छाट पाया, इससे भी नहीं छाट पाया, यानी यहां भी बराबर यहां भी बराबर। तो आज कि हैप्पी बर्थडे कब मनाए थे? तो ये पहले जन्म लिया है, तो वही तो वो भी तो हमें बोल सकते हैं मेरा क्या गलती है? ठीक है, मेरा क्या गलती है कि हम 2 महीने लेट से पैदा हुए या 2 साल लेट पैदा हुए? मेरा तो ट्राई बेकर है। हाँ, कटअप दिखाए हैं, नहीं दिखेगा यहाँ से। चलो आगे देखो, आप समझे यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर, आप डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। देखिएगा ये 2003 में जन्म लिए और 2005, तो यहाँ वेटेज देगा, सीनियरिटी का वेटेज मिलेगा। सीनियरिटी समझते हैं ना, उम्र जो बड़ा है वो हो जाएगा। चलो ये सब बहुत किस्मत खराब रहेगा तब देखा जाता है, आप लोगों का किस्मत बहुत अच्छा है। चलो यहाँ बॉल्ब कितने होते हैं? 4। कितने बॉल्ब होते हैं? 4। कौन कौन? ट्राई कस्पिड बॉल्ब। ट्राई कस्पिड वो कितने पाए जाते हैं? 3। कितने? 3। आप देखो यहां से समझ में आएगा कि पंप कैसे करता। पंप मतलब क्या? मतलब पंप मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? हार्ट सिकुड़ा,
रिलैक्स मतलब हार्ट, हार्ट ओरिजिनल शेप में आया, सिकुड़ेगा। देखो जब ये स्पंज जैसा हार्ट काम करता है, स्पंज समझते हैं ना, मसल्स, ये मांस का बना हुआ है। रसगुल्ला को देखो स्पंज नहीं देखे हैं, रुई, रुई देखे हैं, रुई पानी में डालिएगा तो उसमें रुई पानी घुस जाएगा, और इस तरह कीजिएगा तब पानी बाहर। तो उसी तरह से जब ये ओरिजिनल शेप में आएगा तो खून इसके अंदर आता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो खून बाहर। रिलैक्स करेगा, रिलैक्स मतलब कि आराम नहीं, रिलैक्स करने का तो ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप में आएगा तो खून इसके अंदर। और जैसे पंप करेगा, ये हमेशा पंप करते रहता है, हार्ट पंप करेगा तो खून बाहर, और ओरिजिनल शेप में खून अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। इसी को कहते हैं पंपिंग हार्ट, पंपिंग ऑफ ब्लड। किसको बोला जाता है? हार्ट। कौन सा ऑर्गन पंपिंग करता है? हृदय। कौन करेगा? हृदय। समझ में आ गया? ये आप यहां समझना कि ये जो बॉल बताए हैं कपाट, इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड को डायरेक्शन देना। ब्लड को डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर ब्लड इसके थ्रू आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकता है, बैक फ्लो नहीं, अगर बैक फ्लो होगा तो दिक्कत है। तो कपाट क्या करता है? ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। इसका क्या है? ब्लड को डायरेक्शन देता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि हृदय कपाट का फंक्शन क्या है, तो दो फंक्शन याद रखिएगा। पहला, ब्लड को डायरेक्शन देता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ। दूसरा, ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। जैसे ब्लड इसके अंदर आएगा तो ये ऊपर अब नहीं आने वाला है ब्लड, ठीक है? ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? बैक फ्लो हो जाएगा, तब दिक्कत है। तो दो फंक्शन लिखेगा। कपाट का कार्य, फंक्शन ऑफ बॉल, कपाट का कार्य। पहला, कपाट का कार्य पहला लिखेगा, यह ब्लड को डायरेक्शन प्रदान करता है। डायरेक्शन समझते हैं ना, दिशा। यह ब्लड को डायरेक्शन देता है। पहला लिखिएगा इसका कार्य में, कपाट का, यह ब्लड को डायरेक्शन देता है। ब्लड को क्या दे रहा है? डायरेक्शन। यह ब्लड को डायरेक्शन देता है। दूसरा लिखिएगा, यह ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। बैक फ्लो मतलब क्या? पीछे। तो बैक फ्लो इंग्लिश में लिखिएगा बैक फ्लो, बैक फ्लो लिखिएगा। यह ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। सभी लोग इंग्लिश में लिखना है बैक फ्लो, इसका हिंदी नहीं पूछना है। यह ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाता है। बैक फ्लो मतलब क्या? पीछे नहीं आने देता है। तो कपाट का कितने काम? दो काम। ये ब्लड को क्या देगा? डायरेक्शन, अब ब्लड को बैक फ्लो से बचाता है। आप यहां समझना है, ये जो कपाट है ये बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि ये इसमें ना बड़ा बन गया। ये क्या करता है? अगर ब्लड इसमें आया, इसमें कौन सा ब्लड आता है ये बाद में समझ में आए। इसमें ब्लड जो आएगा तो ये कपाट के थ्रू ब्लड कहाँ आएगा? इसमें। अब ब्लड इसमें आ गया तो ये पीछे नहीं होगा, और ये बंद नहीं होना चाहिए। ये जब रिलैक्स हो रहा तो ब्लड क्या आएगा? इससे इसमें इंटर करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इसका ब्लड कहाँ आ जाएगा? यहाँ, और इसका ब्लड इसके थ्रू बाहर। समझ में आई बात? तो ये जो तीन दरवाजा है, तो आपको ये तीनों अगर बंद हो जाएगा, जिस होता है ना अटैक एक बार आया, अटैक एक बार आया तो ये एक बंद हो जाएगा। दो बार आया तो दूसरा, तीन बार आया, खेला खत्म। समझे? ये भी हो सकता है कि तीनों एक ही बार बंद हो सकता है, ये भी होता है। नहीं समझे? एक ही अटैक में स्वाहा। और जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक आया तो इसी के कारण आया, जरूरी भी नहीं है। हार्ट अटैक आने के कारण इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आयोटिक बॉल्व ये भी हो सकता है। नहीं समझे?
जहाँ जहाँ, या इसके अलावा आपके बॉडी में प्लेटलेट ज़्यादा बढ़ने के कारण होता है। प्लेटलेट ज़्यादा जब बढ़ गया तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट, ब्लड क्लॉट करेगा तो ब्लड यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि ये इंजन है और इंजन को क्या चाहिए, ब्लड। आप डीजल को चालू कर दीजिए और उसमें पानी नहीं जा रहा है, इंजन खराब होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा खराब। पानी रहेगा तब ना पंप करेगा। पंपिंग ऑफ ऑर्गेन किसको बोला जाता है, ह्यूमन हार्ट को। इसलिए ह्यूमन हार्ट का दूसरा नाम क्या है, पंपिंग, पंपिंग ऑर्गेन, पंपिंग ऑर्गेन बोला जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि पंपिंग ऑर्गन किस किस अंग को बोला जाता है, ह्यूमन हार्ट को। कोई दिक्कत? अब आगे समझ में आ रहा है? ओवर नहीं हो रहा है? ओवर होगा तो बोलना, वहां रुक जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे समझना, टाइम बहुत है, बिना समझे हुए आगे नहीं जाएंगे। चाहे एक ही पॉइंट कहीं ना 2 घंटा लग जाए, बिना समझे हुए आगे नहीं जाना है। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक एक महीना में खत्म कर देते हैं। बिना समझाए हुए थोड़ी आगे बढ़ेंगे, बिना समझाए हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? बायोलॉजी पीछे, जिसका बायोलॉजी ना है उसको समझ में आ रहा है? जिसका बायोलॉजी कभी पढ़े ही नहीं है उसको आ रहा है? यहाँ ये होना चाहिए कि जिसका बायोलॉजी नहीं है उसको समझ में आ जाए, तो जिसका है उसको नहीं आएगा, उसको तो आएगा करेगा है। तो सबको पढ़ता, तो सबको पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता थी। और स्कूल में कितना पढ़ाया था, हम भी स्कूल से ना आए हैं, हम भी बिहार बोर्ड के, तो हमको हाँ 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 खा गई कुछ। अब यादों भी रहेगा तो क्या याद रहेगा, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं। 2008, 9, 10 वाले मैट्रिक वाले हम भी तो हैं, क्या पढ़ाया जाता था हमको भी पता है। बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में यही स्थिति है, ले दे के आ गया। मैथ में लड़कन अच्छा रहता था, और साइंस में, सोशल साइंस में रट करके नंबर लाना है। तो वही नहीं याद, संस्कृतों में लेकिन अच्छा रहता है खासा, ठीक है। एगो लता रूप याद कर लो, बालक रूप याद कर लो, हो गया, ठीक है। तो वो सब साइंस पढ़ते थे, वो तो खेल खत्म। यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में तो और मजा आएगा। फिजिक्स में अगर बैठोगे ना तो थोड़ा दिमाग एकदम शांत, नहा धोआ के आना उस दिन, जिस दिन फिजिक्स स्टार्ट होगा नहा के आना, क्योंकि फिजिक्स समझने वाला चीज है। और फिजिक्स एकदम समझने वाला चीज है वह। अब मान लो कि जिस दिन मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो और लेट हो गया, उस दिन नहीं आना, क्योंकि अगर 10 मिनट खत्म तो पूरा क्लास बोरिंग लगेगा। फिजिक्स ऐसा चीज है, जैसे ये है, कोई दिक्कत नहीं, इतना खत्म हो गया, ब्लड का एक पार्ट नहीं पढ़े, दूसरा का पार्ट तो समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं, अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में यही ना पढ़ते हैं, अपने ब्लड के होते समझ में आएगा, अरे अभी मेरा हार्ट पंप कर रहा है, खून जा रहा है, नहीं तो अपने बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और फिजिक्स है ना कि आप कुछ कुछ चीजें के बारे में इमेजिन कीजिएगा कि ऐसे पॉसिबल होता है। केमिस्ट्री में क्या है, खाली एक्सेप्शन में ऐसा रिएक्शन तो ऐसा, तो ऐसा तो ऐसा, ठीक है। तीसरा, तो चलो यहां तक तो हो गया। यहां क्या हो गया, हार्ट वॉल्व। अब हम बताए थे कि मानव में जो ब्लड होते हैं, ब्लड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर। कितने होते हैं, 5 से 6 लीटर। और ये 5 से 6 लीटर 2 प्रकार के होते हैं। वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, क्या हो, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में हो, तो उस ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
इसे बोलेंगे हिंदी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या बोलते हैं प्योर ब्लड। प्योर समझते हैं? प्योर ब्लड का चर्चा यानी शुद्ध रक्त, क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त, यानी वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, सॉरी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, उस ब्लड को हम बोलेंगे प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड, प्योर ब्लड मतलब कि अच्छा, और बैड मतलब क्या? खराब, ऐसा नहीं। प्योर ब्लड कहने का अर्थ हुआ जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम, और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और ऑक्सीजन कम, इसे बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त। अशुद्ध कहने का अर्थ हुआ अच्छा खराब का सेंस मत ला देना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन क्या है? बहुत कम। तो ब्लड जो है हमारे बॉडी में दो तरह होते हैं, ठीक है? चलिए हो गया। अब यहां से बताइए कि ब्लड हमारे शरीर में किस फॉर्म में? प्योर ब्लड और इम्प्योर। प्योर कहने का अर्थ हो क्या? उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में। इम्प्योर मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा और ऑक्सीजन कम, उसे बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। आप क्या? हाँ दोनों है। तो शुद्ध और अशुद्ध कहने का अर्थ हुआ अशुद्ध रक्त कहाँ पाए जाते हैं ये भी बताएंगे, शुद्ध रक्त कहाँ पाए जाते हैं ये भी बताएंगे। हार्ट में ब्लड शुद्ध जाता है कि अशुद्ध ये भी बताएंगे, और हार्ट से ब्लड शुद्ध आता है कि अशुद्ध ये भी जानना, ठीक है? सारा चीज। अशुद्ध कहने का अर्थ हुआ अच्छा और अशुद्ध खराब, ये नहीं। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, अशुद्ध मतलब ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, इसका अर्थ ये हुआ, ठीक है? सारा चीज। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन समझ में आया? ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है ना, कि है कि नहीं है? उसको याद रखना, काम देगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना जरूरी है, क्योंकि उसको निकाले एटीपी तो एनर्जी बन रहा है, पानी बन रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले थे? नहीं निकाले थे। कार्बन डाइऑक्साइड बन करके वहां छोड़ दिए, अब जाके निकालेंगे, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना सबका, कि निकाल दिए? निकाल दिए का? रखे हुए हो ना? कार्बन डाइऑक्साइड बना था ना, रात में जो रोटी खाई उससे भी बना है, ठीक? वो अभी रखे रहना। तो यहां बस ये समझना है कि अशुद्ध और शुद्ध क्या हो गया, ये चीज होता है। अब आगे आगे ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स कहने का अर्थ क्या हुआ? रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं का चर्चा हुआ, चर्चा किए थे ना शुरू में, कि रक्त वाहिकाएं सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। और ये रक्त वाहिकाएं भी कितने तरह के होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। रुको बाबा, एक होता है आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी। आर्टरी मतलब धमनी। क्या होता है? धमनी। एक होता है वेन। वेन मतलब सीरा। एक होता है कैपिलरी।
कैपिलरीज मतलब केशिका, केशिका, केशिका। तो जो नस जो होते हैं, जिसे हम नस बोलते हैं, रक्त वाहिकाएं बोलते हैं, कितने? 3, धमनी, शिरा, केशिका, धमनी, शिरा, केशिका। धमनी, शिरा, केशिका। देखो धमनी में क्या होता है, धमनी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। अगर प्योर ब्लड की बात बताए, प्योर ब्लड मतलब क्या? ऐसा जिसमें ऑक्सीजन है, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वह किस में फ्लो करेगा? धमनी में। धमनी में किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के ब्लड फ्लो करता है? प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है। शिरा में जिसमें इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कहने का अर्थ हुआ अशुद्ध रक्त में, अशुद्ध रक्त किस में फ्लो करता है? वेन में, शिरा में। किस में? शिरा में। और केशिका, केशिका में रहता है मिक्स ब्लड मतलब दोनों, इसमें दोनों बराबर मात्रा में रहेगा केशिका में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। तो कौन सा ब्लड वेसल्स है जिसमें दोनों तरह के बराबर प्योर और इम्प्योर दोनों में पाया जाता है? क्या होगा? केशिका। आपका 2 महत्वपूर्ण है, शिरा और धमनी, यही 2 समझना है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा क्या है इसको डिटेल में समझना है। कौन सा धमनी सबसे बड़ा, कौन सा शिरा सबसे बड़ा, किस तरह से यह फंक्शन करता है, ये सब चीजें। देखिए धमनी में जो है हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन एक धमनी को छोड़कर, उसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय एक ऐसा धमनी है जिसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। हम अभी बताएं धमनी में कैसा? प्योर ब्लड, लेकिन एक धमनी को छोड़कर। कौन सा धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। शिरा में हमेशा कैसा ब्लड? इम्प्योर, लेकिन एक शिरा को छोड़कर फुफ्फुसीय शिरा, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन में शुद्ध रक्त जाता है और पल्मनरी धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है। धमनी का काम है प्योर ब्लड को कैरी करना, लेकिन एक धमनी को छोड़कर। कौन सा धमनी? फुफ्फुसीय धमनी। तो लिखिएगा पॉइंट देख करके नीचे, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, फ्लो करता है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त फ्लो करता है। प्योर, धमनी में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड फ्लो करता है, परंतु फुफ्फुसीय धमनी पल्मनरी, यहां लिख दिए हैं, देख के लिख लेना। परंतु फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय मतलब होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। परंतु फुफ्फुसीय धमनी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। परंतु फुफ्फुसीय, बोलो मत, परंतु फुफ्फुसीय धमनी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। परंतु फुफ्फुसीय धमनी में इम्प्योर। धमनी में कैसा ब्लड? प्योर। धमनी में एक धमनी को छोड़कर। कौन सा धमनी? फुफ्फुसीय। क्या? हाँ,
यही तो नहीं पढ़ो। प्लमनरी, इसका हिंदी इंग्लिश टर्म पकड़ो, प्लमनरी। प्लमनरी कहने का अर्थ हुआ, प्लमनरी कहने का अर्थ हुआ लंग्स, फेफड़ा। इसका फुफ्फुसीय नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये फेफड़ा से कनेक्ट रहता है, लंग्स से। किससे कनेक्ट रहता है? लंग्स। ठीक है, लिख लेना एक पॉइंट दे करके। फुफ्फुसीय धमनी, इसे में लिखा फुफ्फुसीय धमनी फुफ्फुसीय धमनी दायां निलय, फुफ्फुसीय धमनी दायां निलय तथा फेफड़े से जुड़ा रहता है। दायां निलय तथा फेफड़े यानी लंग्स, दायां निलय तथा लंग्स से जुड़ा रहता है। दायां निलय तथा किससे? लंग्स से। आप बताओ दायां निलय कौन सा है? बोलो। दायां निलय यहां, तो यहां से क्या जुटेगा? प्लमनरी आर्टरी। क्या जुटेगा? प्लमनरी। दायां निलय यही है ना? ठीक है, अभी पढ़ो तब दोबारा पिक्चर बनाए। तो फुफ्फुसीय धमनी एक ऐसा ब्लड वेसल्स है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये चीज समझ में आ गया होगा। धमनी हमारे बॉडी में बहुत सा है, लाखों में है, लाखों धमनी हमारे शरीर में है, लेकिन लाखों धमनी का नाम याद नहीं रखना है। एक धमनी का नाम याद रखना है, उसे बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरी। क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट आर्टरी, जिसे बोलते हैं महाधमनी। और इस महाधमनी को बोलते हैं आयोटा। आयोटा, आयोटा या ओटा। तो कौन सा धमनी सबसे बड़ा धमनी है, सबसे जिसे महाधमनी के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? आयोटा या ओटा। तो लिखिएगा लार्जेस्ट आर्टरी। आयोटा, आयोटा लिखा हुआ है जी, यहां नहीं लिखा हुआ है। आयोटा लिखिएगा। आयोटा लिख लिया यहां तक। आयोटा हृदय के किस भाग से जुटा रहेगा बताइए आप लोग? किसके साथ? यहां बताइए। अभी बताए थे ना आयोटिक बॉल। कौन सा बॉल? यही है आयोटा। ये आयोटिक बॉल से जुड़ा रहता है। ये बताइए क्या है? बायां निलय है। क्या है? बायां। लिखिएगा आयोटा हृदय के बायां निलय के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ? हृदय के बायां निलय के साथ जुड़ा रहता है। समझ में आई बात? ठीक है, थक गए? थक गए क्या आप लोग? जवान है कहलाइएगा, थक जाते हैं। भूख कैसे लग गया बताइए? हम भी तो पढ़ा रहे हैं सुबह से, हमको तो नहीं लगा। 8:30, हम 6:30 में निकलते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, हार्ट जो है हृदय का पार्ट है। हृदय का पार्ट कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? पहला क्या बोलिए? पहला तिरिक पर्दी का पार्ट, हिंदी में बोलिए क्या? पहला क्या हो गया? तिरिक पर्दी। दूसरा क्या हो गया? आर्चन। और तीसरा, चौथा आयोटिक बॉल। कितने बॉल हो गए हैं? 4। आज जितना पढ़ाए हैं कल याद होके आना है, तब आपको कल हार्ट का मेन पार्ट समझाएंगे किस तरह से पंपिंग करता है। अभी हार्ट पंपिंग करने के लिए नहीं बताएं, अभी हार्ट का मेन क्या क्या बाहरी चीज है वो। कुछ समझ में आया आज कि नहीं? 1% चलो आज इतना ही।